नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबील वाला स्पोर्ट। दोस्तों, कल आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स को 17 साल बाद उन्हीं के घर में एक करारी शिकस्त दी, 50 रन की हार। दोस्तों, जो 50 रन की हार है, पॉइंट टेबल जो होती है उसमें जब रन रेट कम हो जाती है तो लास्ट में बड़ा दिक्कत पड़ती है। यानी ये 50 रन की हार चेन्नई को कहीं ना कहीं लास्ट में जाके समस्या उत्पन्न कर सकता है। लेकिन आरसीबी ने कल अच्छा खेल दिखाया, चाहे बॉल बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, सब में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग को डिफीट दी। उनका स्तर चेन्नई के खिलाड़ियों से बहुत ऊपर दिखाई दे रहा था। कल के मैच में चेन्नई चेन्नई नहीं लग रही थी और आरसीबी एक अलग ही टीम लग रही थी और उनके खिलाड़ियों की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत उच्च स्तर की थी। दोस्तों, अब क्रम से बात कर लेते हैं कल के मैच की क्या हुआ। कल दोस्तों पहले बैटिंग करने के लिए आरसीबी आई। बड़ा आरसीबी पे दबाव था कि 2008 में चेन्नई में मैच जीते थे वो, जब से लगातार 17 साल से चेन्नई में मैच नहीं जीते चेन्नई से। दूसरी बात, चेन्नई की पिच जो कि स्पिन फ्रेंडली मानी जाती है और चेन्नई के पास तीन टॉप के स्पिनर नूर अहमद, अश्विनी और जडेजा, इन सब समस्याओं से पार पाना था आरसीबी को। लेकिन वह मैदान में आए और उन्होंने इन सब बातों को बढ़ाया कि 17 साल से जीते नहीं है, कि इनके पास स्पिन बल्लेबाजी बॉलिंग में क्या है। उन्होंने अपना नेचुरल खेल खेला और एक दमदार तरीके से खेल खेला। उनकी ओपनिंग जोड़ी आई साल्ट और विराट। नमक साल्ट शुरू से ही पहली मैच में भी उन्होंने धुआंधार पारी खेली थी और यहाँ भी शुरुआत की और उन्होंने 16 गेंदों पर 32 रन बनाए, यानी कि 200 की स्ट्राइक रेट से। दोस्तों, मैच वही समझ में आ गया था जब साल्ट ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की तो उनके जो बॉलर थे वो आसानी से लगने लगे थे शुरू के 6 ओवर में। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ और महेंद्र सिंह धोनी थाला ने एक चमत्कारिक स्टंपिंग की, जो कि फिर साल्ट को भी नहीं मालूम पड़ा कि हमारी स्टंपिंग हो गई। लेकिन धोनी तो धोनी है और वो आउट हो गए। थोड़ा सा दबाव आया, लेकिन आरसीबी के बल्लेबाज सोच कर आए थे कि विकेट गिरे चाहे कुछ हो, उन्हें अपने तरीके से खेलना है। पार्टिकल आए, पार्टिकल ने जहां से साल्ट छोड़ के गए थे पारी वहीं से शुरुआत की और उन्होंने पहली बॉल से आके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चालू कर दी। 14 गेंदें खेली उन्होंने मात्र, लेकिन रन बनाए 27, जिसमें 2 छक्के और 2 चौके शामिल थे, 152 की स्ट्राइक रेट से। इसी बीच वो लगे थे, विराट कोहली कल खेल नहीं पा रहे थे। उन्होंने बड़ा कोशिश की शॉट मारने की, लेकिन उनके बैट पे बॉल कल अच्छे से आ नहीं रही थी। फिर भी उन्होंने दोस्तों 30 बॉलों पर 31 रन बनाए और एक हैंड को रोके रखा, वो भी फायदेमंद रहा। जो विकेट एक साइड से गिर रहे थे, एक साइड से रन भी तेजी से बन रहे थे। और दोस्तों, जब पार्टिकल आउट होगा तो आए पाटीदार। पाटीदार एक बहुत अच्छे कप्तान साबित हुए कल के मैच में हर तरीके से। उनकी कल सारी रणनीति सफल रही है, चाहे बैटिंग में हो, चाहे फील्डिंग में हो, चाहे बॉलिंग में हो। उन्होंने कल जो जो किया है सब भाग्य उनके साथ था। पाटीदार आए और आते ही बहुत शॉट मारने लगे। उनकी 2-3 कैच छूटी, वो कल भाग्यशाली थे। कैच छूटी लेकिन उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया, वो अपनी पारी निरंतर खेलते जा रहे थे। और अंत उन्होंने 51 रन बनाए 32 गेंदों पर, 4 चौके और 3 छक्के लगाए। वहां से ही दोस्तों एक जो मूवमेंटम मिला था शुरू से, वो कंटिन्यूस बनाए रखा आरसीबी ने, उसको कोई तोड़ा नहीं। विकेट गिरते रहे लेकिन उनकी जो रन की स्पीड थी उसमें कहीं भी कमी नहीं आई। लिविंगस्टन आए, जितेश शर्मा या 2 विकेट थोड़ी जल्दी गिरे, लेकिन इन्होंने 10 और 12 रन बनाए, यानी 6 और 9 बॉलों पे। यानी स्ट्राइक रेट का इनने भी ध्यान रखा कि जल्दी आउट हुए, लेकिन इन्होंने ज्यादा बॉलें नहीं खाई। और लास्ट में चेन्नई सुपर किंग के ताबूत में लास्ट कील ठोक दी टिम डेविड ने। जब लग रहा था कि रन 170-75 के आसपास बनेंगे, तब टिम डेविड ने 8 गेंदों पर 22 रन बनाए। उनमें 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के शामिल थे सेम करन के ओवर में। इस तरीके से 196 रन आरसीबी ने बनाए। एक्सपर्ट और कमेंटेटर भी कह रहे थे कि 170-75 रन पर्याप्त थे इस पिच पर, लेकिन उन्होंने बनाए 196 रन। तभी समझ में आ गया था कि अब ये मैच आरसीबी अपने हाथों से जाने नहीं देगी। दोस्तों, फिर बॉलिंग की बात की जाए आरसीबी की, बैटिंग करने जब चेन्नई आई तो एक अच्छी कप्तानी की पाटीदार ने। उन्होंने जो ऋतुराज गायकवाड़ है वो फील्डर उन्हीं के लिए वहां लगाया गया था, वहीं उन्होंने कैच दी, आउट हो गए। वहीं से दबाव चेन्नई पे बना, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ उनकी रीढ़ की हड्डी है बैटिंग में। अगर ऋतुराज गायकवाड़ जल्दी आउट हो जाते हैं तो चेन्नई का जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले की बात और थी, लेकिन अब आज की बैटिंग को देखते हुए ऋतुराज गायकवाड़ का चलना बहुत आवश्यक है चेन्नई को जीतने के लिए। ऋतुराज गायकवाड़ आउट हो गए, रचिन रविंद्र एक साइड पर खेलते रहे, लेकिन वो मैच जिताने वाली पारी नहीं खेल रहे थे। 31 गेंदों पर उन्होंने मात्र 41 रन बनाए। जबकि यार ऋतुराज आउट हो गए थे तो उनको जिम्मेदारी लेके बड़े बड़े शॉट खेलने थी और स्ट्राइक रेट को मेंटेन बनाए रखना था, लेकिन वो नहीं बना पाए। रन रेट इतनी हैवी होती चली जा रही थी। हुड्डा आए, 9 बॉलों पर 4 रन बनाए, वो भी आउट हो गए। सेम करन 13 बॉल पे 8 रन, वो भी गए। हाँ, शिवम दुबे ने कुछ अच्छे शॉट खेले, 15 बॉल पर 19 रन बनाए, लेकिन वो भी एक रजत पाटीदार की स्कीम के तहत ही आउट हुए।
रजत पाटीदार ने उनके खिलाफ ही करनी। तो जैसे ही वो आए उन्होंने स्पिन बॉलर को हटा के फास्ट बॉलर को लगा दिया और वो तुरंत उनका शिकार हो गया यश दयाल का और आउट होकर चले गए। फिर उसके बाद वहां उनकी सोच दिखी कि अश्विन को पहले उतार दिया। धोनी साहब दुबके बैठे रहे, वो आने का नाम नहीं ले रहे थे। करण आ गए, हुड्डा आ गए, अश्विन आ गए, जडेजा आ गए। जब साहब धोनी का नंबर आता है, जब धोनी आते हैं 90 नंबर पर, जबकि धोनी चाहते तो लगभग 30 बॉलों पर जब 80-90 रन चाहिए थे, जब आते तो वो टीम को जिता भी सकते थे। पूर्व उन्होंने मैच जिताया, लेकिन धोनी की रणनीति कोई नहीं समझ पा रहा। वो ऐसे टाइम पे आए जब मैच जीतना लगभग नामुमकिन हो गया था। 17-18 की रन रेट चाहिए थी, 4-5 ओवर बचे थे, फिर तो मुश्किल ही था। फिर धोनी आए और अपना बस हाईएस्ट रन बना गए, 30 रन 16 गेंद पे। लेकिन जब वो आए थे, जब टीम मैच हार चुकी थी, जब वहां से मैच जीतने की कोई संभावना नहीं थी। और दोस्तों ऐसा पूर्व में बहुत कम बार देखा गया है कि धोनी और जडेजा टीम पर हों, पिच पर खेल रहे हों और मैच हार जाए, टीम मैच हार जाए या उनके खेलते भी लग रहा हो कि मैच जीत ही नहीं सकती, असंभव सा हो जाए। ऐसा कभी हुआ नहीं है। कल के मैच में जब जडेजा और वो खेल रहे थे, धोनी 1-1, 2-2 रन ले रहे थे, उन्होंने भी समझ लिया था कि मैच हार गए और वो तो केवल अपनी टीम की रन रेट सुधारने के लिए खेल रहे थे कि कम से कम रन से हारे तो उनकी रन रेट सुधरती रहे। लेकिन वो भी हो ना सका और 50 रन से वो हारे, जो अभी तक अंक तालिका में दूसरे नंबर पे थे, लगभग 7वें नंबर पर पहुंच गए इसी से। दोस्तों अब जब बैटिंग करने 9वें नंबर पे आ रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, तो क्या मतलब, क्या उसका सोच क्या? उनके बाद रह गए खलील अहमद और नूर अहमद, तो उनको भी उतार देते आगे। जब उनकी यही सोच है कि भाई आप लोग जाओ, संभालो, देखो, सीखो, चाहे वो सेम करन हो, दुबे हो, जडेजा हो, अश्विन हो, जब इनको आप आगे भेज रहे हो, यही तो सोचोगे कि भाई तुम परिस्थितियों के हिसाब से खेलो, मैं समझो। तो ये नूर अहमद और इनसे क्या दुश्मनी थी खलील अहमद से, इनको भी आगे उतार देते, आप 11वें नंबर पे आ जाते, जब भी थोड़ा खुश हो लेते कि साहब महेंद्र सिंह धोनी हमारे पास आ रहे हैं। क्या सोचा है क्या उनकी, तो महेंद्र सिंह धोनी बता सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने जितनी अच्छी वो कीपिंग करते हैं, शायद अभी ऐसा लगता है लोगों को बैटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन यह केवल लोगों को ही लगता है, महेंद्र सिंह धोनी को बिल्कुल नहीं लगता कि वो बैटिंग कर सकते हैं। वो पिछले 3-4 साल से इसी तरीके से आते हैं, जब 10 बॉल बचती है, 12 बॉल बचती है, 4 बॉल बचती है, 2 एक शॉट मारते, छक्का छक्का, हारे टीम चाहे जीते, तो छक्के चौके लगाए, आउट हो गए तो ठीक है, नहीं नाबाद हो गए, लौट गए। यही उनका रोल रहा था, उसी कारण कल भी उन्होंने ऐसा ही किया और मैच भी हारे वो। दोस्तों कल के मैच में तो बस यही विशेष चीजें थी। एक महेंद्र सिंह धोनी की स्टंपिंग बहुत अच्छी थी, दूसरी महेंद्र सिंह धोनी के 9वें नंबर पे खेलने आना, यह थोड़ी एक चर्चा का विषय था। आरसीबी की कल बॉडी लैंग्वेज आरसीबी खिलाड़ियों का, वो भी एक चर्चा का केंद्र था कि वो सोच के ही आई थी कि मैच जीतना, 17 साल हो गए तो 18 साल नहीं होने देना है। तो आरसीबी ने, और आरसीबी के कल कप्तान थे, उन्होंने कप्तानी बहुत अच्छी की, फील्डिंग अच्छे से लगाई। महेंद्र सिंह धोनी जब खेलने को आए तो एक शॉर्ट लेग लगा दिया, एक स्टंपिंग जो उन्होंने की थी, यानी कि एक तो शॉर्ट लेग लगाया और उसके बाद गली में एक फील्डर, ऐसे करके उनको घेर के खड़ा कर दिया था, यानी कि उन पर एक दबाव बना दिया था महेंद्र सिंह धोनी पर। इस तरीके की बॉलिंग में अब देखा जाए कब फास्ट बॉल का यूज करना है, कब भुवनेश्वर कुमार को बुलाना है, कब हैजलवुड को बुलाना है, कब यश दयाल को, यानी कुल मिला के बॉलिंग भी उन्होंने बहुत अच्छी की। अब चाहे आप जो सोच लो कि वो कोहली के कहने पे कर रहे थे या खुद के दिमाग से, लेकिन कप्तान वो है तो बात उन्हीं की जाएगी। तो दोस्तों कल के मैच जिस तरीके की सोच रहे थे इंटरेस्टिंग होगा, वैसा हुआ नहीं। चेन्नई बहुत पिछड़ गई थी आरसीबी के आगे और मैच एक नीरस मैच रहा। चलो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं और वीडियो को शेयर अवश्य करें।